नूर आलम साहब। मुबारक साहब, जनाब चेयरमैन साहब, पहले तो आपको मुबारकबाद, लेकिन बात यह है कि आप अपोजिशन को मौका देंगे। वो हुकूमत के बेंचेस हैं, वहाँ पे अगर हुकूमत के भी मेंबर ने एक बहुत अच्छा सवाल किया, उसके लिए कमेटी में खाली वो नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि एज अ चेयरमैन पीएससी हमने भी पूछा है कि ये स्कॉलरशिप गरीब बंदे का हक है, उसके बच्चों को फ्री एजुकेशन या वहाँ पे बाहर भिजवाना चाहिए। इसमें अफसरान जो ग्रेड 22 और 21 है उनके बच्चे वो हो रहे हैं। अगर हम वो लिस्ट मांग रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं है। सारे MNAs यहाँ पे, चाहे वो अपोजिशन से हो चाहे गवर्नमेंट से, वो मांग रहे। शेख रोहिल असगर साहब ने या शाइस्ता मलिक साहिबा ने, या उन्होंने कोई गलत बात तो नहीं की। मिनिस्टर साहब जवाब नहीं दे रहे। मुझे ये हैरानी हो रही है कि मिनिस्टर साहब प्रिपेयर नहीं है कि क्या बात है। ना मिनिस्टर साहब आपको जवाब देना चाहिए, प्रॉपर प्रिपेयर होकर आने चाहिए, वरना। और दूसरी बात ये है चेयरमैन साहब, आप ये भी वो करें कि सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आएँ। ऑनरेबल MNAs जो होते हैं वो सवाल पूछते हैं, और यहाँ पे अगर मिनिस्टर साहिबान खाली ये कुर्सियाँ पे एंजॉय करने के लिए आते हैं, वहाँ पे हमें अपने टॉर दिखाते हैं। हम टॉर दिखाने नहीं है वो बैठे इनके यहाँ पे। अवाम के सवाल जवाब देंगे तो हम वो करेंगे, वरना हम वही करेंगे जो पहले करते रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। मैं उसको चलने दे रहा। देखिए कुछ सवालात गुजर चुके। देखिए यहाँ 20 मैं आपसे अदब से कहता हूँ तशरीफ रखे, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। सिकंदर अली रहोपोतो साहब नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर अली रहोपोतो नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सलाउद्दीन साहब। सवाल नंबर 157। जनाब तो बोला है उन्होंने 157 जी 157। एस्टेब्लिशमेंट विंग की तरफ से कौन है जवाब दें? आंसर भी टेकन एज रेड। जी सप्लीमेंट्री प्लीज। मैंने यहाँ सवाल किया था, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके चेयरमैन और उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन और डिग्रियों के बारे में मैंने सवाल किया था। अच्छा, उसमें जवाब दिया इनमें से किसी की भी डिग्री या जो क्वालिफिकेशन बनती है उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया जवाब में। बंद हो सकता है मेरा। और यहाँ ये कहा गया कि जो मेजर जनरल की सतह से जो लोग रिटायर्ड होते हैं अफसरान उस लेवल पे, या किसी आला अदलिया के जो जज रिटायर्ड होते हैं उसको हम देखते हैं और उसके मुताबिक जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन को मुकर्रर कर देते हैं। चलो मान लेते हैं आपकी ये बात। यहाँ एक जस्टिस रिटायर्ड का नाम है भगवान दास साहब का। मलिक आसिफ हयात, हमें नहीं पता वो मेजर जनरल रहे हैं या नहीं रहे, या किसी आला अदलिया में जज रहे हैं, नहीं पता हमारे। इसी तरह से एक साहब हैं नवीद अकरम चीमा, इनका भी नहीं पता कि ये मेजर जनरल रहे या रिटायर्ड जज हैं। सलाउद्दीन साहब माइक खोलें जी। यहाँ जो जवाब दिया गया है उसमें बताया गया है कि सदर की तरफ से ये तकर्रुरी की जाती है पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और उसके अरकान की, और उसके क्राइटेरिया के लिए बताया गया है कि BPS 21 या उससे बाला के रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, आला अदलिया से रिटायर्ड जजेस और मुसल्ला अफवाज से रिटायर्ड अफसरान जो मेजर जनरल के मुसावी ओहदे से कम ना हो में से की जाती है। लिहाजा इनकी तालीम कहा गया है कि इनकी तालीमी डिग्रियों और असनाद वगैरह की तफसीलात बरकरार नहीं रखी जाती। भाई क्यों नहीं रखी जाती हैं? आप पाकिस्तान की सिविल सर्विस के लिए जो एक आला तरीन जो अफसरान का इंतखाब किया जाता है उसके लिए कमीशन है, तो आप बताएं कि जो चेयरमैन बनता है, जो मेंबर लगाया जा रहा है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उनकी क्या डिग्रियां हैं। चले मान लेते हैं मेजर जनरल की नहीं बताओ आप हमें, किसी रिटायर्ड जज की नहीं बताओ हमें, लेकिन जो दूसरे लोग हैं, मिसाल के तौर पे नवीद अकरम चीमा, बड़ा स्कैंडल है इनका।
इस शख्स को चेयरमैन बनाया गया पब्लिक सर्विस कमीशन का, उनकी डिग्रियां बता दें कि उनकी डिग्रियां क्या हैं। वो कौन सा स्कैंडल है कि जो सामने आया था और जिसको के नजरअंदाज कर दिया गया। यानी कि पाकिस्तान की जो आला तरीन सिविल सर्विस के अफसरान यहाँ से मुकर्रर किए जाते हैं, उनका सिलेक्शन होता है, वहाँ इस तरह के लोग जो कि बीए की डिग्री में फेल हो जाते हैं, उन्हें जो है पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन लगा दी जाता है, सिर्फ सियासी सिफारिशात की वजह से। तो जनाबे चेयरमैन, मैं ये पूछना चाहता था और मैं जो मुताल्लिका वजारत है उससे चाहूँगा कि आप इस ऐवान के सामने ये सारे जितने भी चेयरमैन मुकर्रर किए गए इस अरसे में, इन तमाम की जो क्वालिफिकेशन है, जो डिग्री है, जो तालीमी काबिलियत है, वो सामने लाएं, इस ऐवान को बताएं। मुर्तज़ा जावेद वासी साहब। अब चेयरमैन साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेंबर ने बड़ा अहम सवाल किया और उनके जो एतराज़ात हैं वो भी बड़े जेन्युइन हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। और ये जो आर्टिकल 242 के तहत जो फेडरल सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन का क़याम किया जाता है, उसके तहत तमाम लोग इसमें रिटायर्ड होते हैं। और ये इससे पहले क्योंकि महकमाजात से, वजारतों से, इदारों से वो रिटायर्ड लोग होते हैं और उनकी जितनी भी तालीमी असनात हैं या जो उनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं, क्योंकि वो रिटायर्ड लोग होते हैं, उनकी मुतल्लिका वजारतों या इदारों में उसका पूरा रिकॉर्ड होता है। ये इनका एतराज़ बिल्कुल जायज़ है कि वो यहाँ पेश होना चाहिए पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि रिटायर्ड लोगों को लिया जाता है और वो सारे अपनी काबिलियत के मुताबिक मुख्तलिफ़ ओहदों पर फाइज रहते हैं, मुख्तलिफ़ ग्रेड्स में फाइज रहते हैं। उनके इदारों में उनकी तालीमी जो असनात हैं, उनकी जो रिकॉर्ड है वो मौजूद होता है। तो मैं, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए ये रिटायर्ड लोग होते हैं, उनकी यहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं रखा जाता कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। इनका बड़ा जेन्युइन सवाल है। मैं इंशाअल्लाह ताला इनको जितने भी चेयरमैन साहिबान हैं और मेंबर साहिबान हैं, इनकी तमाम क्वालिफ़िकेशन का डिटेल रिकॉर्ड लेके मुहैया कर दूंगा उसमें। शुक्रिया।